विना वदितमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जी भजन गाने के लिए बात उठाया है आशीष जी ने। जी तो प्रारंभ करिए आशीष। मैं प्रभु भक्ति महिमा गा रखती हूँ भजन। दुनिया बनाने वाली महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाली। ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों के झुरमुट भी वायु में झूमते हैं। आकाश निशा देखो क्या सज रही दिवाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। जुगनू की दुम में देखो क्या बल्ब है लगाया, बरसात के दिनों में जंगल भी जगमगाया, जुगनू की रोशनी से आँखों में चमक डाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। कर्मों का हमने देखा अजीब सिलसिला है, जैसा किया है उसने वैसा ही फल मिला है, फिर भी कभी ना उसने रखा पेट खाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। बच्चे किसी के दर्जन रोटी के भी है लाले, संतान के बिना भी किसी घर में लगे ताले, सिकंदर भी गया था दोनों हाथों से खाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। फूलों को चूस के रस कैसा मधु बनाए, मधुमक्खी में भी देखो क्या यंत्र है लगाए, मधु सब के मन को भाए क्या चाटे लाला लाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है, वो कौन है उधर में चरखा चला रहा है, उधर से बन रही है लच्छेदार जाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बना
चमत्कारी, कोयल बनाई काली, आवाज प्यारी प्यारी, हिरन की आंखों में है कैसी चमक डाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले बरसात के दिनों में लंटर टपकते देखा, भैया के घोंसले में ना पाई जल की रेखा, चातक पक्षी ने भी है प्यास है बुझाई, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले हर प्राणियों के जग में जोड़े बनाए तूने, हंसा बनाया ज्यादा बगुला बनाए थोड़े, हाथी घोड़ा शेर बनाया बलशाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले तू ही पिता ओ माता, तू ही बंधाओ शाखा, था तेरे दर पे आए दाता, बन के हैं हम सवाली, भर दो झोली सबकी यही बिन्ने है हमारी, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। धन्यवाद जी, समय दिया। भजन थोड़ा लंबा था, बस रह गई प्रवाह में बोलती गई। बहुत सुंदर। तो आज के हमारे वक्ता है फरीदाबाद से वैदिक विदुषी श्रुति जी सेतिया, उनको निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का भजन अभी हमने सुना। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। सच में परमपिता परमात्मा की सृष्टि देखें तो हम लोग कितना हैरान हो जाए हैं। किसी चीज में कोई कमी नहीं उस ईश्वर की। पूर्ण रूपेण सब कार्य ईश्वर कर रहा है और हम कितने अल्पज्ञ ज्ञानी हैं। कहीं ना कहीं हम ईश्वर की बातों में कुछ ना कुछ खोट निकालते हैं, या कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि ईश्वर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम लोग सबसे बड़ी बात उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस ईश्वर ने जो जन्म दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, तो उसके लिए हमारे को उस परम पिता परमात्मा का हर पल धन्यवाद करना है और सबसे बड़ी बात उस पर पूर्ण विश्वास भी हमें करना है। तो आइए थोड़े से विचार मैं प्रभु विश्वास पर पढ़ रही थी मुनि जी। बहुत सुंदर सरल विचार हैं ये। पढ़कर अच्छा लगा कि ईश्वर कितना हमारे लिए न्यायकारी है, कितना दयालु है। तो आइए थोड़े से विचार मैं रखती हूँ आप सभी के समक्ष। उसके बाद हम आदरणीय मुनि जी के विचारों को भी सुनेंगे। तो लीला माता जी नहीं है, कोई बात नहीं। आइए, प्रभु विश्वास के ऊपर हमें पढ़ रही थी। तो कहते हैं मनुष्य कितना भी महान हो जाए, कितना भी उन्नत हो जाए, पर जो उसको अपना उससे बड़ा मतलब बनाने वाला जो होता है ना, उससे बड़ा मनुष्य नहीं हो सकता और ना ही उसे वो समझ सकता है। मनुष्य कहता है मैं ही बड़ा हूँ, मैंने ही सब कुछ किया, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर अपना अपने को बनाने वाला, जो मनुष्य को बनाने वाला है, उससे महान मनुष्य नहीं हो सकता। और एक ईश्वर ही है जिसने मनुष्यों को बनाया। जिस योग दृष्टा चक्षु वाले तपस्वी ऋषि महान आत्माओं को ईश्वर को जाना है, जितने व्यक्तियों ने,
उन्होंने भी उसको नेति नेति कहा है, उसका अंत नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह परमात्मा जो है सब विद्याओं का और पदार्थों का आदि मूल है। और ये भी हमें बताया गया कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी, दयालु, अजर, अमर, निर्विकार, पवित्र, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, अजर, अमर, अभय, बिना, पवित्र, नित्य, जो हमारे सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अगर आप उसको ईश्वर, खुदा, गॉड कुछ भी आप कह के पुकार सकते हैं, महाकाल भी कई कहते हैं, कोई उसको गॉड भी कहता है, कोई वाहे गुरु भी कहता है, आप किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हैं। सभी नाम उसके लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम जो है उसका ओम है। अब देखिए, ओम से ओमेन भी बनता है। ओमेन यानी कि शुद्ध सूचक चिन्ह जिसको कह सकते हैं। और अंग्रेजी शब्द ओमनी भी बनता है, जिसका अर्थ है सबका, वो सबका है ईश्वर। इसी से ओमनिफिक सर्वोत्पादक, ओमनीफॉर्म सब प्रकार के रूप वाला, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, और ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापक, ओमनी साइंस अनंत ज्ञान वाला, ओमनी साइंटिस्ट सर्वज्ञ, ये सारे शब्द उसी से बने हैं, ओम से ही बनाए गए हैं। परमपिता परमात्मा के इतने नाम हैं, कितने उसके गुण हैं, कितने स्वभाव हैं। ईश्वर प्रेम का ही स्वरूप है। इस चीज को हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं ईश्वर के नाम पर, आज क्या क्या हो रहा है, ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ रहे। तो ईश्वर प्रेम का स्वरूप है और प्रेम ईश्वर का अनुभव है। कहते हैं जो ईश्वर को सर्वत्र व्यापक मानता है वो कभी बुरे विचार नहीं करता, क्योंकि मन में ईश्वर को कहते हैं ना, हर चीज ईश्वर की समझता है व्यक्ति, मन में मंदिर समझता है अपने। वो कोई भी गलत काम नहीं करता, कोई बुरे विचार उस व्यक्ति के मन में नहीं आते, क्योंकि कहते हैं ना, सब बातें हैं ईश्वर को मेरी पता है, इसलिए मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। ईश्वर मेरी सब बातें जानता है, कितना भी मैं कोई काम कर लूं ईश्वर से छिपा नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर रहने वाला सर्वव्यापी ईश्वर मेरी ही आंखों से सब कुछ देख रहा है। जो ईश्वर से डरता है उसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जो ईश्वर से नहीं डरता, वो ईश्वर को मानता भी नहीं है, तो उसको सबसे डरना पड़ता है। और ईश्वर से डरने वाला ऐसे काम करता ही नहीं है कि किसी से डरना पड़े। इसलिए कहते हैं उस परम पिता परमात्मा पर पूरा विश्वास रखो, और कोई काम ऐसा ना हो जो गलत हो, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब कुछ देख रहा है। व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास होगा तो उसको अपने हृदय मंदिर में समझेगा कि ईश्वर मेरे हृदय में है। ईश्वर सर्वव्यापक है, अनंत रक्षक, संरक्षक को व्यक्ति कहता है ईश्वर मेरा संरक्षक है। मैं अपने आप को कभी अकेला नहीं समझता, मैं असहाय नहीं समझता, मैं कमजोर नहीं समझता। कहते हैं ना, निर्बल के बल राम, जिसके अनुसार जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। कई बार समझाते हैं ना, आपका कोई नहीं है, चलो ईश्वर पे विश्वास रखो, ईश्वर आपका सहारा है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और कहते भी हैं हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, के अनुसार व्यक्ति हिम्मत करके चलेगा, खुदा पर, ईश्वर पर विश्वास करके कर्म करना चाहिए व्यक्ति को, सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि उसका साथी है ना, भगवान है। उसको क्या रोके आंधी और तूफान, जिसका साथी हो भगवान। तो आप ईश्वर को अपना साथी, सारथी कुछ भी समझ लीजिए। फल क्या होगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फल हमारे अधिकार में नहीं है। फल हमारे अधिकार में नहीं होता, इसलिए फल क्या होगा इसकी फिक्र करने की कोई हमारे लिए फायदा नहीं है। आप अपना कर्म किए जाओ। औरंगजेब था ना, जो उसका एक भाई था दादा शिगो, एक सूफी संस्कृत फारसी भाषाओं का विद्वान व्यक्ति भी था वो। तो उस समय उसने उपनिषदों का अध्ययन किया बहुत ज्यादा। तो उसने इतना अध्ययन करने के बाद इतना प्रभावित हुआ, उसने एक उपनिषद लिख डाला जिसका नाम था अल्लोपनिषद, रखा उसने नाम। और ये उपनिषद उसने संस्कृत और फारसी मिश्रित भाषा में लिखा। उसका एक श्लोक बड़ा प्यारा मैं पढ़ रही थी, हेच फिक्र मत कर्तव्यम कर्तव्यम जिक्रे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्य फता भवेत। अर्थात हमारा कर्तव्य फिक्र करना नहीं है, बल्कि जिक्र खुदा, प्रभु स्मरण करना है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से सब कार्यों में हमें विजय प्राप्त हो ही जाती है, ईश्वर की कृपा से। तो हमको ईश्वर पर बिना शर्त के अटल विश्वास रखकर शुभ कर्म करते रहना चाहिए, ताकि हम जीवन की यात्रा को सफलता के साथ, श्रेष्ठता के साथ पार कर सकें। और ये आत्मा जो ये है ना, केवल मनुष्य योनि में ही कार्य कर सकता है व्यक्ति।
मनुष्य तन बड़े भाग्य से पाया, ये हम पढ़ते हैं ना। हम जगत के स्वामी को वैसे स्मरण करते रहना चाहिए, हर पल उसका धन्यवाद, हर पल स्मरण करें। जैसे सिर पर रखकर चलती है ना वो गागरी पानी की भरी होती हैं, पनहरियां जो लेडीज होती हैं, बातें करती हुई अपनी राह में चलती हैं। किसी भी क्षण वो ये नहीं भूलती कि उनके सिर पर जल से भरी गगरी रखी हुई है, गागर, गागर जो छोटी मटकी वो रखी हुई है, वो कभी नहीं भूलती। उनके प्रति उस गागर का स्मरण बना रहता है, जिसका वो संतुलन सिर पर बना के चलती हैं, और वो हाथ से पकड़ती भी नहीं है, ना पकड़ती तब भी वो गिरती नहीं है गागर उनकी। ऐसे व्यक्ति का जीवन हो, उसको ईश्वर पे हमेशा विश्वास हो, ईश्वर का स्मरण करता रहे, और वो ईश्वर एक है। आज तो जगह जगह घर घर में भगवान ऐसे बने हुए, खुदा ईश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। हर व्यक्ति अपने आप को ईश्वर समझ के बैठा है। आप बता रही थी ना, मैं आप फोन खोलें हर जगह आपको अलग अलग बाबा दिख जाएंगे। ईश्वर एक है, एकम सब विप्रा बहुधा वदंती। वेद के अनुसार वो ईश्वर एक है और सब प्रियजन उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो कुरान शरीफ में बड़ी सुंदर बात व्यक्त की गई है, यथा अल हुदातिल्लही रब्बिल अलमानी अर रहमानिर रहीम। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, अर्थात हर तरफ तारीफ अल्लाह ही है जो संसार का पालन करता है। रब जिसको कहते हैं निहायत ही दयावान है, बेहद ही मेहरबान है। और एक ईश्वर भक्त भी है की मान्यता यही होती है, वो हम लोग श्लोक बोला करते हैं ना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या तमेव, तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। तो हम लोग इस प्रकार भी बोलते हैं कि हे प्रभु, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही भ्राता हो, तुम ही सब विद्याओं के दाता हो, और तुम मेरे देवा देव हो। तो परम पिता परमात्मा में हमें हर समय विश्वास हो, ईश्वर को सब कुछ मानो। अब यहाँ एक छोटी सी शंका उठती है कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर को किसने बनाया, और ईश्वर तो दिखाई भी नहीं देता। तो इसका समाधान बड़ा सरल है। कहते हैं निर्माण सिर्फ भौतिक स्थूल पदार्थों का होता है, चेतन स्वरूप निराकार अनादि कारण का नहीं होता। तो इस संसार में तीन चीजें अनादि हैं, अनंत हैं, ये हम सब जानते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो प्रकृति स्थूल रूपी है, बनती भी है, बिगड़ती भी है, तत्व रूप में ये अनादि अनंत है। जैसे माता पिता शरीर की रचना करते हैं, शरीर में रहने वाली आत्मा की नहीं करते। तो शरीर की रचना जो है सहयोगी कारण है, शरीर में रहने वाली आत्मा की हम माता पिता नहीं रचना करे, सहयोगी कारण है। तो स्वयं उत्पादक नहीं है, इसलिए कोई भी निर्माता रचनाकार होता है, उत्पादक नहीं होता। तो ये बात कही गई है ईश्वर के लिए भी। इस प्रकार ईश्वर जो है संसार का रचनाकार है, रचयिता यानी सृजनकार है। प्रकृति संसार का उत्पादक नहीं है, मतलब रचना कर रहा है ईश्वर, उत्पादक नहीं है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। पहले से जो चली आ रही है चीज, वो उसको प्रकृति हम कह रहे हैं, पहले से बनी हुई है, वो चल रही है। अतः प्रकृति भी ईश्वर और जीव की तरह अपने सूक्ष्म तत्व आदि के कारण अनादि अनंत है। जैसे जीव के बिना शरीर जड़ हो जाता है ना, जैसे जीव के अंदर आत्मा नहीं, शरीर जड़ हो गया, वैसे ही ईश्वर के बिना प्रकृति जड़ पदार्थ होने से ईश्वर के बिना खुद कुछ नहीं कर पाती। इसलिए तीनों ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि व अनंत हैं। तो बड़ी गहराई वाली बात है। अगला प्रश्न भी कई करते हैं कि ईश्वर अगर है तो दिखता क्यों नहीं है। कई बार बच्चे भी पूछ लेते हैं, हम बड़ों को भी कई बार क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ईश्वर अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, चारों तरफ कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं चहुओर है ईश्वर। वो इसीलिए कि ये आंखों का विषय नहीं है, ये आंखों का बिल्कुल विषय नहीं है। जैसे हमें शरीर दिख रहा है ना, शरीर के अंदर आत्मा है, ये हमें नहीं दिखाई दे रही। संसार का हर पदार्थ दिखाई दे रहा है, उसमें व्याप्त परमात्मा में दिखाई नहीं देता। किसी चीज के दिखाई ना देने से उसका उत्पन्न ना होना, उसका सिद्ध नहीं होता कि उस चीज है ही नहीं। संसार में अनेक ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो हम सिर्फ इतना याद रखें कि शक्ति का आधार, ऊर्जा का स्रोत, इस जगत का संचालन, सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा जो नियम है ना, जिसको सुपर पावर ऑफ एंड लॉ कहते हैं, वो ईश्वर है। तो हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। उसका प्रसाद पाकर यानी ग्रेस पाकर, उसका साथ पाकर हम उन्नति कर सकते हैं, श्रेय मार्ग पर चल सकते हैं, और प्रेम मार्ग यानी कि कई कई बुराइयों से भी हम बच सकते हैं।
तो हमारे लिए इतना ध्यान रखना है कि हमें अपने मन में बुरे विचार नहीं रखने हैं, ईश्वर के नाम का स्मरण रखना है ताकि हमें बुरे विचार हमारे जीवन में ना आ सकें। ईश्वर का मन में या तो ध्यान करके निर्विचार रखें या अनाहत नाद सुनने में व्यस्त रखें, यानी अपने आप को आप बिजी रखें। हम अपने आप को बिजी नहीं रखते हैं, हम लोग अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं, खाली बैठे हैं, खाली बैठे ईश्वर का ध्यान भी नहीं करते हैं हम लोग। और कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। माइंड इज डेविल वर्कशिप, एम्प्टी माइंड इज डेविल वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो दिल की खुदा की याद, दिल को अपने ईश्वर की याद से खाली मत कीजिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए। आसेव रहने लगता है खाली मकान में। तो यजुर्वेद में भी आप बड़ा सुंदर मंत्र बोलते हैं, बड़ा ही अच्छा मंत्र है, हिरण्य गर्भा समवर्तदाग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत, ये यजुर्वेद में बोलते हैं। जो ये स्वयं प्रकाश स्वरूप ईश्वर है, समस्त जगत को बनाने वाला ईश्वर है, एकमात्र स्वामी है, जो जगत में पहले भी मौजूद था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वो प्रभु इस पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को, समस्त ब्रह्मांड को बनाकर धारण किए हुए है। पर निरंतर प्रभु कार्य कर रहा है, सृजन कर रहा है। उस सुख पूर्वक परमात्मा की ही हमें उपासना करनी चाहिए। हिरण्य गर्भा कहते हैं ना, बहुत तेज स्वरूप परमात्मा है, उसका उत्पत्ति निवास स्थान, इसलिए परमेश्वर का नाम गर्भ में है, वो उसका निवास स्थान सृष्टि के सब पदार्थों में, तो इसलिए उसका नाम हिरण्य गर्भा है। जो जगत का सृष्टि करता है, जो अमर बेल बिना मूल के प्रतिपालक है, ताही इसके अनुसार सबका पालन करता है। उस प्रभु की शक्ति, उस प्रभु की सत्ता, सब जगत व्यवहार के अनुसार ही जीवन चल रहा है। तो हमें भी अपना जीवन प्रकाश में बनाना है। वो सब जैसे कहते हैं आत्मा शरीर के अंदर सक्रिय है तो जीवंत है हमारा शरीर, वैसे ही परमात्मा इस ब्रह्मांड के अंदर सक्रिय बना हुआ है। इसलिए कहा है यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी शरीर जैसा है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो उस दयालु प्रभु की कृपा है जिसको हम भूल ना जाएं। हम सदैव याद रखें कि उस ईश्वर की कृपा बनी रहे, उस ईश्वर को हम याद करते रहें, उसका प्रसाद, उसका आशीर्वाद हम पर बरसता रहे। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम प्रभु के प्रसाद को, प्रभु की अनुकंपा को हम लोग याद करते रहें, जाने उसकी कृपा को, समझें। अपना घड़ा यानी अपने आप को हम वैसा सीधा रखें जैसा घड़ा प्रभु की अनुकंपा से उसी तरह भर जाए जैसे वर्षा के जल से घड़ा अपने आप भर जाता है। जो औंधी खोपड़ी के लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा, वो अपने आप को बड़ा अहंकार में रखते हैं, तो उनका घड़ा सदैव खाली ही रहता है। हमें प्रतिपल प्रभु का स्मरण करना चाहिए, सिर्फ उसी की कृपा होगी तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें कामना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रभु का स्मरण करना है और ये कहना है कि कृपा करो महाराज। कई लोग बोलते हैं ऐसे बैठे हुए, ईश्वर आप कृपा करो, आपकी कृपा से सब काम सिद्ध हो रहे हैं। तो दो पंक्ति एक कवि बड़ी सुंदर प्रार्थना में कह रहा है, मुझे बड़ी अच्छी लगी पंक्ति। वो झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूँ, तुझे देखने की नजर मांगता हूँ। मुझे चाहिए बस तेरी बंदनावाजी, ना घर मांगता हूँ ना जर मांगता हूँ। ना हो जाऊं बेसुध मैं जलवों से तेरे इलाही में ऐसी नजर मांगता हूँ। मरीजे मोहब्बत हूँ हे शाखे खुबा, ए दवाए दर्द जिगर मांगता हूँ। मुझे चाहिए कुछ और नहीं बिस्मिल, मैं आंखों में अपनी असर मांगता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमपिता परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है, उसी के मार्ग का हम अनुसरण करें, उसी के साथ अपने जीवन को जोड़ के रखें, उसी को सारथी माने, उसी के अनुसार अपना जो है प्रकाश में जीवन अपना बनाएं। और सबसे इसके लिए जरूरी है उस ईश्वर पर विश्वास रखें कि वही सृष्टि करता है, वही सर्वव्यापक है, वही प्रतिपालक है, उसी की सत्ता है। तो हम किसी और ऐरे गहरी बात पे विश्वास ना करके उस ईश्वर के स्वरूप पे विश्वास करें। प्रभु का स्मरण करते रहें, हर पल धन्यवाद करते रहें। जो सत्य बात है उसको सत्य कहें, जो असत्य है उसको असत्य कहें और हर पल उसका स्मरण करें। तो कहने को ये बड़ी सरल सी बात पता है हमारे को सभी को, परंतु ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप को समझने का हम प्रयास नहीं करते। उस ईश्वर की सत्ता पे डाउट उठाते रहते हैं कि उसने ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, मेरे साथ ईश्वर ऐसा क्यों हुआ है। तो आइए परमपिता परमात्मा के ओम नाम से अपने जीवन को हम तारें, उस प्रभु के ओम नाम से ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। तो दो पंक्तियां कहकर वाणी को विराम देते हैं। सच्चे मन से ओम नाम गर गाएगा, जीवन होगा सफल मोक्ष तू पाएगा। सच्चे मन से ओम नाम गर गाएगा,
जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। सर्वोत्तम मानव चोला, बड़े भाग्य से है पाया, बड़ी मुश्किल से है मिलता, वेदों में साफ दर्शाया। प्रभु यदि ध्याएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। सच्चे मन से ओम नाम गर गाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। ऊंचा पद पाकर बंदे तू क्यों ज्यादा इतराता, धन दौलत कुटुंब कबीला सब यहीं धरा रह जाता, अकेला जाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। सच्चे मन से ओम नाम गर गाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। कोई भी रहा सदाना, ये दुनिया आनी जानी, रावण बलि दुर्योधन ना रहे बलि अभिमानी, धर्म कमाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। सच्चे मन से ओम नाम गर गाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। तू चाहे अगर भलाई तो बन जा पर उपकारी, गुणगान करेगी तेरा ये दुनिया एक दिन सारी, भला कहलाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। सच्चे मन से ओम नाम गर गाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। सच्चे मन से ओम नाम गर गाएगा, जीवन होगा सफल, मोक्ष तू पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृति जी बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। तो आज मैं क्रियात्मक रूप बिल्कुल प्रैक्टिकल क्रियात्मक रूप में ध्यान करेंगे। शाम को करते हैं, अभी कर लेते हैं ऐसा मान के, बिल्कुल शांत होकर निश्चिंत होकर 5 बजे तक अर्थात आधा घंटे के लिए हम प्रभु की गोद में जाना है। तो अपनी स्थिति सब बना ले, निश्चिंत हो जाए, एक आसन पर जैसे भी अनुकूल सुखपूर्वक हमें परमात्मा की उपासना करनी है, स्मरण करना है। परमात्मा स्वयं शांत है, स्थिर है, वैसे ही हम शांत हो जाए, किसी भी प्रकार का विचार, तरंग, इच्छाएं रोक दे, सांसारिक इच्छाओं, विचारों को प्रवेश न करें, आंख बंद करें, परमात्मा की गोद में जाना है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है। अतः हम शांत है, शांत हो रहे हैं, हमारा प्राण भी शांत हो रहा है। कोई विचार नहीं, केवल मैं और परमात्मा आप। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा
अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय नान्या पंथा विद्यते यनाय। परमपिता परमात्मा आप बुद्ध स्वरूप हो, चेतन हो, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो, सारा जगत आप में समाहित है, हर कण कण में आप समाये हुए हो, सदाए वर्तमान हो। मेरे शरीर के अंदर मेरे प्राण, अपान, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सभी में और स्वयं में अर्थात आत्मा अनुस्वरूप अल्पज्ञ अल्प शक्ति वाला, सुख दुख चाहने वाला, पान अपान करने वाला, दुख से दूर और सुख की ओर प्रवृत्त होने वाला, राग द्वेष से रहित, ऐसा मैं आत्मा यह शरीर को लेकर भोगने हेतु जो मैंने कर्म किए हैं उनके फल प्राप्त करने हेतु एवं प्रभु आपकी प्राप्ति के अर्थ यह अति मूल्यवान शरीर प्राप्त हुआ है। आपको जान के, आप में आश्रित होके ही, आपका अनुसंधान करते ही हम दुखों से दूर, अविद्या से पृथक और सुख में, आनंद में, अमृत लोक में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं समाधिस्थ एकाग्रचित्त एक योगी, एक भक्त कहता है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, मैं उस परम महान पुरुष को, विभु स्वरूप महाचेतन शक्ति को मैं जानता हूँ, जो आदित्य वर्ण है, सबको प्रकाशित करने वाला, प्रकाशकों के भी प्रकाशक, परम ज्ञान स्वरूप, वेद ज्ञान का मूल स्रोत आप ही हो। किसी भी प्रकार का अविद्या, मलिनता, दुर्भावना, आवेगो उससे पृथक है। आपको जानकर ही हम इस भवसागर को
अर्थात दुख सागर से पार हो सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतः हम आपको आश्रित है। आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। आपकी प्रसन्नता हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ऐसा कोई हम काम नहीं करें जिससे आप नाराज हो, अप्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता में मुझे सुख है, आनंद मिलेगा और बंधनों से छूट जाऊंगा। हे प्रभु, आप सर्वत्र होते हुए भी मेरे अंदर भी हो। मेरी हर भावना को, हर विचार और वाणी को, प्रत्येक चेष्टा को, कर्म को, क्रिया को यथावत तत्क्षण जान लेते हो। मुझे आप यथार्थ जानते हो, सुनते हो, समझते हो। मेरी चाहत आपकी शरण है। आपका निर्देश, आपकी आज्ञा का यथावत पालन करना मेरा पूरा प्रयास है। मुझे सहयोग, सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करें। वेद में आपने कहा है, तम ऊस्तु ही, उस प्रभु की उपासना करो। वह परमात्मा का आप स्मरण करो। तम ऊस्तु ही, उसी की उपासना, अन्य की नहीं। यह जो अंतः सिंधु, जो इस संसार में रमण कर रहा है और संसार रूपी इस छोटे से पिंड हमारे शरीर में भी हर कण कण में, हर रग रग में आप वर्तमान हो, रमण कर रहे हो और ब्रह्मांड के घट घट के आप स्वामी हो। तम ऊस्तु ही, यह अंतः सिंधु, समस्त ब्रह्मांड और पिंड में जिसमें आपका निवास सदा से है, ऐसे प्रभु की हम उपासना करें। इतना ही नहीं, वेद में कहा, सत्य से सुनो, जो सदा सत्य की ही प्रेरणा करता है, उत्तम गुणों की ओर आकृष्ट करके उनको बल, शक्ति, उत्साह वर्धन करने वाले आप ही हो। सत्य से सुनू, सत्य की रक्षा करते हो। जो जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उसका उद्धार करते हो, उसको रक्षा कवच प्रदान करते हो। इतना ही नहीं, आप युवान, वर्तमान में सदा युवान, हमेशा एक रस, अपरिवर्तनशील, किसी भी प्रकार का घालमेल, बिगाड़ कुछ भी नहीं होता। इसे आप एक रस, सदा युवान हो। तम ऊस्तु ही,
हम आपकी उपासना करें जो सर्वव्यापक है, मेरे शरीर और ये संसार में भी है, जो सदा सत्य की प्रेरणा करने वाले हैं, सदा एक रस युवा है और अद्रोगवाचम, आपका अनुसंधान करने से आपसे कभी भी द्रोह नहीं होगा, विश्वासघात नहीं होगा, छल कपट धोखा नहीं होगा। आपकी वाणी सदा सत्य, न्याय युक्त, पूर्ण हितकारी है, अर्थात अध्रुववाचम आप हो। इसलिए हम केवल आपकी ही उपासना करें, अन्य की कभी नहीं। सुसेवम, सारे बल को देने वाले, सुख और आनंद से भरने वाले, मूल स्रोत सुखों का, आनंद का आप हो। सुसेवम अर्थात हम तम हु स्तुहि, तमुस्तु ही यो अंतः सिंधु सुनुहु, सत्यस्य युवां अद्रोगवाचम सुसेवम। आप ऐसे यथार्थ अद्भुत दिव्य गुण वाले, कर्म स्वभाव वाले हैं। आपके आश्रय से हमारा जीवन आनंद उत्साह से भर जाएगा, हरा भरा बन जाएगा, सुखों की वृष्टि होगी। अतः हम आपका ही आश्रय ले, आपको ही प्रथम क्रम में, अग्रता क्रम में रखे, आपको ही हम चुन ले। अतः ओम से हम 5 बार साथ मिलके ऑडियो बंद रखेंगे, साथ मिलकर 5 बार ओम का गान करेंगे और मन में अर्थ भावना यह बनाएंगे कि परमात्मा आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वरक्षक हो, अवरक्षणे, सभी प्रकार की रक्षा करने वाले आप हो। आप सुन रहे हो, जान रहे हो और उस अनुसार फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप मुझे आनंद दे रहे हो। ऐसी भावना से हम परमात्मा का आह्वान 5 बार ओम का साथ मिलके करेंगे। हे सर्वरक्षक, मेरी रक्षा करो।
का मुख्य नाम, निज नाम ओम है। ओम अर्थात सर्वरक्षक, जो मुख्य अर्थ है। इस नाम से सारे गुण कर्म स्वभाव परमात्मा के जो है वो समाहित हो जाते हैं। ओम, ओम से श्वास लेना, ओम से श्वास छोड़ना, ओम से ऊर्जा प्राप्त करना, ओम से मलिनता दुर्भावना निकालना, ओम से सुख अमृत प्रसन्नता को प्राप्त करना, ओम से अज्ञान अभाव निर्बलता आदि से पृथक हो जाना। ओम आपकी आप परमात्मा से जो हमें उत्तम सुविधा सुव्यवस्था प्राप्त है, उसी से अंग प्रत्यंग चलायमान है। हर धड़कन ओम के साथ जोड़ दे। हर श्वास प्रश्वास ओम के बिना, उसके स्मरण के बिना चला न जाए। हर कार्य के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में परमात्मा का धन्यवाद करें। सफल हो तो परमात्मा का धन्यवाद, असफल भी हो तो भी परमात्मा का धन्यवाद। इनसे भी बड़ी निष्फलता हो सकती है, इससे आपने बचाया। सभी चेष्टा में प्रभु का धन्यवाद। परम हित करने वाले हैं। निष्फलता देकर भी वाले हैं। हम नहीं जानते कि हमारा प्रक्षालन, हमारा पवित्रकरण किस विधि से होगा। अतः आप जो भी करें, जो भी दे, सहर्ष हम स्वीकार करें, कोई फरियाद नहीं। ओम सर्वरक्षक। ओम रूपी धनुष्य और स्वयं जीवात्मा हम उस धनुष्य पर, ओम पर सवार हो जाए और ओम आप लक्ष्य को हम प्राप्त करें। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वत गणों ने, भक्तों ने आपकी ही उपासना की और भव सागर से तर गए। हम भी आपकी ही उपासना करेंगे, कर रहे हैं। हमारा भी कल्याण करो। ओम सर्वरक्षक। ओम अर्थात अकार, उकार, मकार। ओ मतलब ईश्वर आप पूर्ण
और स्वर है। स्वर के बिना व्यंजन का कोई महत्व नहीं। स्वर होते ही व्यंजन खड़ा हो जाता है, सामर्थ्य वाला बन जाता है। और आप हो, ऊ हम है, जीवात्मा है। म जो हलन या संसार है, अपूर्ण है। वह तब जाग उठता है जब का अर्थात परमात्मा आपका सहयोग मिलता है, अथवा तो ऊ का हम का सहयोग मिलता है। म प्रकृति है। परमात्मा ने इक्षण करके जागृत किया, कार्य रूप में परिणित किया, लोक भोग्य बनाया, व्यवहार योग्य बनाया। ओम अ उ म। अ जनक है, थोड़ी क्षण के लिए है। म हलंत है, वह भी थोड़ी क्षण के लिए। हमारा जन्म थोड़ी क्षण में ही, हमारा प्रवेश और हमारी विदाई, म विलय, वह भी थोड़ी क्षण के लिए। लेकिन ऊ यह हमारा जीवन है, 80-100 वर्ष का, वह हमारा मुख्य है, जहाँ ऊ हम है। ओम अकार उकार मकार। अकार मतलब विराट, अग्नि, विश्व। अकार विराट, अग्नि, विश्व। उकार, उकार का मतलब हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। पुनः उकार मतलब हिरण्यगर्भ, वायु, तेज, ये आपके गुण है। मकार अर्थात ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। मकार मतलब ईश्वर, आदित्य, आप प्राज्ञ हो। अकार उकार मकार, यह मुख्य मुख्य अर्थ बताए। इसकी हम समझ पूर्वक, भाव पूर्वक हम अपनी भावना आपके प्रति प्रेषित करते हैं। अकार उकार मकार। ओम विराट अग्नि विश्व अकार, हिरण्यगर्भ वायु उकार, ईश्वर आदित्य प्राज्ञ मकार। ओम भूर् भुवः स्वः महाव्याहुति। भुः भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः। आप भू हो, अर्थात भू सत्तायाम, आपकी सत्ता है। सदा से आप हो, सदा नवीन हो, युवा हो, सदा युवान। बुहु बुहु प्राणों से भी प्रिय, चराचर जगत का आधार आप भू हो। भुवः
सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले, वह दुख नाशक, क्लेश, अभाव, मलिनता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को पृथक करने वाले आप भुवः हो। स्वः सुख स्वरूप, शांति, प्रसन्नता, आह्लादकता, सौम्यता देने वाले आप स्वः हो, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। जो जो आपसे जुड़ते हैं, आपका अनुसंधान करते हैं, आपके आश्रित बने रहते हैं, उस भक्त को, उस उपासक को आप आनंद से भर देते हो। जीवन खुशियों से भर जाता है और आलोक को विशेष प्रकाशित करते हैं और परलोक आने वाले जन्म को भी उत्तम बनाते हो। आपके साथ जुड़ने से अंत में आप विशेष सामर्थ्य, विशेष कृपा देकर आप अमृत लोक को भी प्राप्त करवाते हो। ऐसे आप स्वः हो, सुख स्वरूप हो। भूर्भुवः स्वः। ओम अकार उकार मकार बुहु प्राण स्वरूप, प्राणों से भी प्रिय, जीवन में प्रथम क्रम पर रख सके ऐसे परम देव आप ही हो। आपका अधिष्ठान सब पर हमेशा के लिए बना रहता है। भुवः सभी प्रकार के क्लेशों को हटाने वाले, पृथक रखने वाले, जन्म जन्म के कुसंस्कार का दग्ध बीज करने वाला केवल आप हो। जन्म मरण की श्रृंखला तोड़ने वाले आप हो। स्वः सुख, आध्यात्मिक, अधिभौतिक सुख देने वाले, तीनों गुणों से, तम, रज और सत्व से भी उसका आरोहण कराने वाले केवल आप हो। अतः हम आपकी तम वस्तु ही, आपकी ही उपासना करते हैं, जो भू है, भुव है, स्वः है। आप ही ब्रह्मा हो जन्म देकर, आप ही विष्णु हो पालन पोषण वर्धन पुष्पित फलित करने वाले, उत्तम सिद्धि देने वाले, दुर्गुणों, दुर्व्यसनों, दुर्भावनाओं को हटाने वाले आप ही हो। और स्वः अर्थात शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रलय अवस्था को प्राप्त कराने वाले भी आप स्वः हो। बंधनों की बेड़ियां तोड़ने वाले आप ही हो। आप जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुर्भावना
से हटाने वाले हैं। अतः हम आपकी ही उपासना करते हैं। प्रेम, स्नेह, करुणा, सामर्थ्य, एकाग्रता, आनंद, सुख आदि देने वाले हैं और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाले केवल आप ही हो। इसलिए हम आपको बार बार स्मरण करते हैं। आपके आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार, उपदेश अनुसार हम आचरण करते हैं, करते ही रहेंगे। आपने वेदों में कहा है कि मेरी शरण में आने से आपका मैं पूर्ण कल्याण करूंगा, हित करूंगा। तो आपका वचन कभी झूठा नहीं होता। आगे जो हमारे योगी जन थे वो मुक्त को प्राप्त हो गए, वैसे हमें भी उस प्रकार की बुद्धि, सामर्थ्य, ज्ञान, बल आदि प्रदान करो जिससे मैं अटल होकर आपकी भक्ति तत्परता पूर्वक उत्साह से करूं, दुनियादारी से, भोगवाद से पृथक बना रहूं, ऐसा सामर्थ्य मुझे दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो, मेरे सारे रोग नष्ट हो जाए। परम चिकित्सक आप ही हो, परम वैद्य आप हो। मुझ में क्या क्या दोष है मैं भी नहीं जानता, अतः आपकी शरण में हूँ। आप जो भी करोगे, दोगे, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। इसी मुद्रा में शांति पाठ करते हैं। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांति, शांति वनस्पतय शांति, देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभूतानि शांति, शांति सामा शांति।